बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशानुल्लाह और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपेक किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है लाइब्रेरी में हमें वो तमाम जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। एक डेटाबेस में हमें सारे बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सारे रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सर्च भी कर सकते हैं, जिसमें हम ब्राउज भी कर सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन सा मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोहा में ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के इस्तेमाल का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम कोहा में कैसे सर्चिंग कर सकते हैं और अपने मुतल्लिका इंफॉर्मेशन तक रसाई कैसे हासिल करते हैं। तो इसमें हम जो आज सीखेंगे वो है हम ब्राउजिंग कैसे करेंगे, या हम उसमें सिंपल सर्च कैसे करेंगे, और हम उसमें एडवांस सर्च कैसे करेंगे। एडवांस सर्च में क्या क्या कर सकते हैं और सिंपल सर्च में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले काम कि जो लॉगिन के बगैर भी हो सकता है। आप अपने यूज़र को कहेंगे कि ये हमारी लाइब्रेरी का ओपेक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइब्रेरी का अगर उनको बताऊं तो मैं उनको कहूँगा आप क्या करें, सबसे पहले इस्लामिया कॉलेज के मेन वेबसाइट पे जाएं। जब वो मेन वेबसाइट पे आते हैं तो हम उनको एजुकेट करते हैं, हम कहते हैं कि आपने इसके बाद फिर डिजिटल लाइब्रेरीज पर क्लिक करना है। जब डिजिटल लाइब्रेरी पे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी ओपेक, तो उसको आप समझाएं कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, मतलब ये कैटलॉग आप लोगों के लिए, आपने सेंट्रल लाइब्रेरी ओपेक पर क्लिक करना है। फिर आप उनको बताएंगे कि आप इसमें लॉगिन कैसे होंगे, या लॉगिन ना भी हो तो आप क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बंदा किताब को ढूंढता है, तो आप उनको कहें कि लेट्स सपोज वो एक किताब ढूंढ रहा है, इन द लाइन ऑफ फायर। वो क्या करेगा, इसको सर्च करेगा। आप उसको कहेंगे कि जिस तरह हम गूगल में सर्च करते हैं इसी तरह इसमें भी एक सर्च बार है, जिसमें आप लोगों ने अपनी क्यूरी जो है वो एंटर करनी है। जिस चीज़ के आप तलबगार है, टाइटल आपको पता है, आथर पता है, तो या सब्जेक्ट के बारे में आप मालूमात करना चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कितनी किताबें हैं, इस्लाम से रिलेटेड कितनी किताबें हैं, तो जस्ट आप क्या करें, आप इधर टाइप करें जो भी किताब आप ढूंढना चाहते हैं, फिर उसके बाद गो पर क्लिक कर लें या जस्ट इंटर करें, तो आपको वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपका टाइटल, मतलूबा टाइटल इसमें होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था इन द लाइन ऑफ फायर, तो हमारे पास ये किताब जो है ये शो हो रही है। फिर आप उनको कहेंगे कि जब किताब आप लोग को मिल जाए, ठीक है, जो सर्च आप करते हैं इन द लाइन ऑफ फायर, तो आप इसके टाइटल पे क्लिक करें। जब आप टाइटल पे क्लिक करते हैं तो इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो आप अपने यूजर को कहेंगे कि जब आप इस पर इसके टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यही वो किताब है जिसकी आपको तलाश थी। फिर आप उनको कहेंगे कि अगर वाकई ये वही किताब है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप इस तरह कर लें कि इसका बारकोड नोट कर लें। ठीक है, आप उनको समझाएंगे कि बारकोड कैसे कहते हैं, ठीक है। या आपने एक किताब को अगर नोट किया कि ये हमारे पास है, तो आप डायरेक्ट आएंगे लाइब्रेरी और हमें बताएंगे कि फला कॉल नंबर है और फला एक्सेशन नंबर है इसका। तो आप उनको ये भी बताएं कि कॉल नंबर ये है जिसके ज़रिए से हमने अपनी किताबें अरेंज की है। तो कॉल नंबर इस तरह 923.5 MUI। आप उसको कहेंगे कि ये कॉल नंबर आप लोग अपने पास नोट करेंगे, हमारे लाइब्रेरी में आएंगे और हमें कॉल नंबर बताएंगे और उसके साथ साथ एक्सेशन नंबर भी कि ये किताब मुझे चाहिए। फिर अगर आप लोग और भी मतलब उसको एजुकेशन देना चाहते तो आप उनको
लाइब्रेरी में इनवाइट करेंगे। हर एक क्लास के साथ आप लोगों ने एक लाइब्रेरी क्लास लेनी है जो लाइब्रेरी एजुकेशन का हिस्सा है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइब्रेरी के बारे में उनको समझाते हैं। तो आप अपने लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे उनको कहेंगे कि ये कॉल नंबर है, ये बार कोड है, और अपनी लाइब्रेरी में फिजिकली उनको बताएं भी कि ये देखिए जितनी भी किताबें हमने अरेंज की है ये हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज की है, और हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग डिजिट्स जो है असाइन किए, अलग नंबर्स असाइन किए हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल नंबर, जिसमें आथर के इन्वर्टेड नेम के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन, या जो भी स्कीम आप अप्लाई करते हैं अपनी आपकी लाइब्रेरी में अप्लाइड है, तो आप उनको समझाएं इसके बारे में। तो जब उनको एजुकेट करेंगे फिर उनको पता चलेगा, अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा कि ये किताब अच्छा ये तो है लाइब्रेरी में, लेकिन मैं कहाँ पे इसको ढूंढूंगा। तो ढूंढने के लिए आप उनको कहें कि आप इसका कॉल नंबर नोट कर लें और बारकोड नंबर नोट कर लें। कॉल नंबर और बारकोड हमें बताए तो हम आपको वो एग्जैक्ट किताब दे देंगे। या आप लोग ऑलरेडी उनको समझा चुके हो कि हमने अरेंजमेंट इस तरह किए, सब्जेक्ट वाइज किए और इन नंबर्स के मुताबिक किए। पहले हमने 0 से स्टार्ट किया है और 999 तक गए हैं। तो 000 से आपकी शेल्फ जो है अरेंज हो चुकी होगी 999 तक, तो वो अपने मतलूबा शेल्फ में जाएगा जिसका नंबर होगा 923। मतलब 900 के सेक्शन में जाके 923.5 MUI ये किताब वो निकाल लेगा और डायरेक्ट सर्कुलेशन काउंटर में कहेगा ये मुझे इशू कर दो। तो अगर आपने उसको यूज़र एजुकेशन दी है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए काम आसान किया है। क्योंकि अगर आपने उनको एजुकेशन नहीं दी होगी, आपने उनको मतलब लाइब्रेरी के बारे में नहीं बताया होगा, तो फिर वो क्या करेगा, आप लोगों की तंग करेगा। जैसे ही लाइब्रेरी में आएगा आपसे कहेगा, सर्कुलेशन काउंटर में कहेगा कि ये एक किताब है, ये ज़रा मुझे फाइंड आउट करके दे दें, ठीक है, या ये किताब है ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मैंने सर्च की है, आप ज़रा इसको निकाल के दें। फिर आप उसके लिए कॉल नंबर और बारकोड वगैरह देखेंगे। तो बजाय कि आप खुद उनके लिए देखें, तो हम लाइब्रेरी में तो बहुत सारे यूज़र्स आते हैं। तो जब लाइब्रेरी में बहुत सारे यूज़र आते हैं तो आप अगर उनको थोड़ा सा टाइम निकालें, मतलब जब भी शुरू में स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो, तो आप हर एक क्लास के साथ एक लाइब्रेरी क्लास लें। मतलब एक दिन रखें कि इसमें आप उनको लाइब्रेरी इनवाइट करें, उनको लाइब्रेरी के बारे में बताएं, उनको ओपेक के बारे में बताएं, उनको ये बताएं कि आप मेंबरशिप कैसे लेंगे। तो जैसे ही आप उनको एजुकेट करेंगे तो फ़ायदा आप लोग को होगा, कल को आपको तंग नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि बार कोड और कॉल नंबर वो नोट करेगा। अच्छा, उसमें आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप देख लें, आप वर्चुअली भी हमारे इस शेल्फ को देख सकते हैं कि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कौन सी किताबें पड़ी हैं। तो वो क्या करेगा, कॉल नंबर के साथ इधर लिखा हुआ है ब्राउज शेल्फ, ब्राउज शेल्फ, ठीक है। तो ब्राउज शेल्फ पे जब वो क्लिक करेगा तो उसमें मतलब उस अलमारी में जहाँ पे ये किताब पड़ी है, तो उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और कौन कौन सी किताबें पड़ी हैं, तो वो भी इवन ये देख सकता है। आप देख लें इधर 923.5 और 923.5 इस साइड पे भी है, 3 अजीम जंगजू से पसालार, ये देख लें लेफ्ट साइड पे। फिर उसके बाद है सफ़रनामा इब्न बतूता 923। तो मतलब अरेंजमेंट इस तरह हुई है। तो वो क्या करेगा, ये वर्चुअली आप उनको कह सकते हैं कि आप वर्चुअली इस शेल्फ में जा सकते हैं। अब ये देख लें हम वर्चुअली इस शेल्फ में आ चुके हैं कि ये किताबें इधर पड़ी हैं और इसके लेफ्ट साइड पे कौन सी किताबें हैं, राइट साइड पे। आप और भी देखना चाहते हैं क्या, मतलब राइट साइड पे और कौन कौन सी किताबें हैं, तो आप इस एरो पर क्लिक करें, ठीक है। जब एरो पर क्लिक करेंगे तो इस साइड की जो किताबें होंगी ये देख रहे हैं, राइट साइड पे हम अभी जा रहे हैं। तो जितना आप राइट साइड पे जाएंगे इट मीन्स कि आप वर्चुअली इस शेल्फ तक पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस शेल्फ में और कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो मेरे रिलेटेड है। तो ये आप क्या करते हैं, आप ओपेक के बारे में उनको समझाते हैं कि आप लोगों ने ओपेक को कैसे यूज़ करना है। ये तो जनरल मैंने आपको यूज़ बताया कि जो हर कोई कर सकता है। आपके पास लाइब्रेरी यूज़र है या नहीं है, अब उसने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली है या नहीं ली है, आपने उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है या नहीं दिया है, तो यहाँ तक जो ताल्लुक है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये हर किसी के लिए। आप फिर उनको ये भी समझा सकते हैं कि ये तो मैंने जनरली आपको कहा कि सिंपल सर्च वो करें तो ये किताब उसके सामने निकल आएगी। अगर कोई ऐसी किताब हो, ठीक है, कि जो चाहता हो कि नहीं सिर्फ टाइटल में ये चीज़ लिखी हो वो मेरे सामने आए, तो फिर वो लाइब्रेरी कैटलॉग की बजाय इधर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो जो है, इसको मैंने क्लिक किया है।
इसमें लाइब्रेरी कैटलॉग मीन कि आप जो भी कीवर्ड इधर देते हैं सर्च करने के लिए, ख्वाह वो पब्लिशर में हो, ख्वाह वो सब्जेक्ट में हो, आथर में हो, टाइटल में हो, जितने भी बिब्लियोग्राफिकल एरियाज है किसी में भी आपका कीवर्ड मौजूद हो तो वो डायरेक्ट उसको सर्च आउट करके आपके सामने उसके रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। ये जनरल सर्च है। फिर स्पेसिफिक सर्च क्या है कि हम स्पेसिफिकली किसी टाइटल को ढूंढ रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी आथर को ढूंढ रहे हैं और किसी खास सब्जेक्ट के बारे में हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं। कोई खास आईएसबीएन नंबर भी हमारे पास है जिसको हम सर्च आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इस तरह। कोई सीरीज टाइटल है उसको हम सर्च करना चाहते हैं तो फिर ये सेलेक्ट करेंगे। एक्सेशन नंबर के साथ हम सर्च करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। कॉल नंबर के साथ हम सर्च करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख लें कि हम टाइटल पे सर्च करते हैं। तो अब टाइटल पे आपके सामने वो, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ रिसर्च मेथड्स, मैंने लिखा है रिसर्च मेथड्स। तो जिस टाइटल में भी रिसर्च मेथड लिखा होगा वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 38 रिजल्ट्स ऐसे आए हैं। 38 आप देख लें इधर, 38 रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें रिसर्च मेथड जो है टाइटल में यूज हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट रो हमारे पास होती है टाइटल की होती है, तो जितने भी टाइटल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रिसर्च मेथड जो है यूज हुआ है और इसके रिजल्ट हमारे पास कितने आए 38। अगर हम जनरली मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग में ही रिसर्च मेथड लिख लें फिर देखते हैं कि कितने रिजल्ट आए हैं। इसमें हमारे पास 38 रिजल्ट्स आए हैं। और सिर्फ अगर हम देखें रिसर्च मेथड्स तो अभी देख लें, सिर्फ मैंने लिखे रिसर्च मेथड लाइब्रेरी कैटलॉग में कि जहां पर भी रिसर्च मेथड लिखा हो मेरे सामने लेके आओ, तो उसमें हमारे पास 69 रिजल्ट आए हैं। देख लें ऑलमोस्ट डबल रिजल्ट जो है हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि अगर कोई टाइटल के जरिए से, अब कोई चाहता है कि नहीं मैं स्पेसिफिक आथर के जरिए से एक किताब ढूंढना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आथर वो लिख ले। मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल विलियम, पूरा नाम नहीं लिखता। अगर आपको पता है कि कंप्लीट नेम है तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने विलियम लिख लिया। देखते हैं कि विलियम से रिलेटेड हमारे पास कितने रिजल्ट्स आते हैं। 761 रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब इन सब में आप देख सकते हैं विलियम स्मिथ की किताब है, जेम्स विलियम्स की है। तो आथर जहां पर भी आपको नजर आएगा ये रेड कलर ये रिप्रेजेंट करता है कि एक कीवर्ड हमने सर्च आउट किया है। तो आप देख लें कि जितने भी आथर्स हैं जिसमें विलियम लिखा हुआ है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गए हैं। अगर कोई चाहता है कि वो सब्जेक्ट वाइज सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वाइज हम सर्च करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में हम लिखते हैं इस्लाम। ठीक है, हम देखते हैं कि इस्लाम से रिलेटेड कितनी किताबें हैं हमारे पास, तो हम सर्च आउट करेंगे। अब ये वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा जिसके सब्जेक्ट में इस्लाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, मतलब जितने भी ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं इसके सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा इस्लाम होगा। तो हमारे पास कितने 407 ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जिसमें सब्जेक्ट में इस्लाम लिखा हुआ है। ठीक है, या कोई हिस्ट्री पे बुक्स देखना चाहता है तो हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री लिख लेता हूँ और इसको सर्च आउट करता हूँ। सॉरी, तो लाइब्रेरी कैटलॉग मैंने सेलेक्ट किया है। इधर हिस्ट्री के साथ मैं क्या करूँगा, मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और फिर इधर मैं हिस्ट्री लिखता हूँ। एक 1060 रिजल्ट हमारे पास ऐसे आए हैं जिसके सब्जेक्ट में हिस्ट्री का वर्ड मौजूद होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक किताब मैं वो करता हूँ, ओपन करता हूँ, ट्विन रिवर्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, इसके सब्जेक्ट में इधर देख लें हिस्ट्री लिखा हुआ है।
मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट वाइज हम किताब को ढूंढना चाहते हैं तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख लें, अगर कोई स्पेसिफिक आईएसबीएन आपको पता है किताब का, ठीक है, एक किताब के आईएसबीएन का कि आपको मालूमात है कि ये फलां आईएसबीएन है जिसको मैंने सर्च करना है, तो आप क्या करें, आईएसबीएन इधर लिख लें और उसको इधर में फॉर एग्जांपल एक किताब का आईएसबीएन निकालता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि तो हम आईएसबीएन के ज़रिए से भी एक किताब को सर्च कर सकते हैं। कोई एक्सेशन नंबर के ज़रिए से हम सर्च करना चाहते हैं तो एक्सेशन नंबर के ज़रिए से भी हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18370 हमारे पास एक बुक है जिसको हम क्या करते हैं, एक्सेशन नंबर लिखते हैं और इसको सर्च आउट करते हैं। तो हमारे पास वो स्पेसिफिक किताब इधर जो है सामने आ जाएगी 18370। तो यह था तरीका कि हम कैसे एक एक्सेशन के ज़रिए से सर्च करेंगे। कॉल नंबर के ज़रिए से आप सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉल नंबर मैं इधर लिख लेता हूँ 1, और उसके साथ अगर मुझे पता हो कि इसका एक कॉल नंबर है तो फिर हम इधर लिख सकते हैं, अदरवाइज यूज़र्स को इस कॉल नंबर्स का पता नहीं होता। मतलब ये वो कॉल नंबर है जहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी 297 जिस कॉल नंबर में भी आ रहा है वो मुझे इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर कुछ रिजल्ट आपको, अब फॉर एग्जांपल 297 सब्जेक्ट्स में हमने इस्लाम लिखा हो या इस्लामिक या कुछ इस तरह से, तो वो रिजल्ट हमें कम दिखाई दे रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, तो स्पेसिफिकली लिस्ट बनाने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 297 लिख लें, इट मीन्स कि ये किताब जो है इस्लाम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास रिजल्ट्स 1457 आए हैं। तो कॉल नंबर वाइज भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर दूसरे इसमें क्या है कि आप इधर देख लें, हो सकता है आप की इंडक्शन की ऐसी जगह हो जाए या आप लोग जो है किसी ऐसी जगह में हो जहाँ पे मोर देन वन लाइब्रेरीज हो। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर की अलग लाइब्रेरी है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर की मेन लाइब्रेरी अलग है, तो इसमें से मैं किस लाइब्रेरी में ढूंढूं। अभी तक तो मैं ऑल लाइब्रेरीज में सर्च कर रहा था, मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स में सर्च करूं। तो जब मैं इंग्लिश लिटरेचर की लाइब्रेरी को सेलेक्ट करूंगा तो सर्च रिजल्ट मेरे पास कौन से आएंगे, सर्च रिजल्ट हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के आएंगे। अब मैं इधर लिखता हूँ 297, देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में 297 का कहीं जिक्र है या नहीं है। इसमें जिक्र नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं चाहता हूँ कि शेक्सपियर को सर्च करूँ, इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर को सर्च करूँ। इसमें शेक्सपियर की जो है हमारे पास दी लाइब्रेरी शेक्सपियर, ये रिजल्ट इधर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में हमने इतनी एंट्रीज नहीं की है ना, इसलिए उधर शो नहीं हो रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी लाइब्रेरी ज़्यादा हैं तो आप जो है इसमें वो लाइब्रेरी, स्पेसिफिक लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि इसी लाइब्रेरी के मटेरियल मुझे डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल आपकी
उसमें आपकी यूनिवर्सिटी में 20 डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी है और वो भी ऑनलाइन जो है उनका उपयोग पड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली जो इस्लामियात का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें सर्च करना चाहता हूँ, तो फिर आप इधर वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी सेलेक्ट करें और इधर उसकी सर्चिंग करें। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको सर्चिंग के बारे में बताया, जो सिंपल सर्च जिसको हम कहते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर अभी मैं आता हूं थोड़ा इसमें एडवांस सर्च की तरफ। ये जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं यही आप लोग क्या करोगे, अपने यूज़र्स को भी बताओगे। अगर आप लोग यूज़र्स को ना बताओ इसके बारे में तो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपने यूज़र्स को भी आप लोग एजुकेट करोगे कि वो आपकी लाइब्रेरी के ओपेक को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसमें आप देख लें सर्चिंग के अलावा इधर एक लिखा है एडवांस सर्च। एक सिंपल सर्च हमने किया, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एडवांस सर्च जो है वो करने जा रहे हैं। इसमें एडवांस सर्च में हम क्या करते हैं, इसमें अक्सर हम बुलियन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जो हमारे पास एंड और नॉट है। एक ऐसी किताब है, मैं इधर एक किताब सर्च कर लेता हूँ। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखो जनरल सर्च में मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो इसके 110 रिजल्ट हमारे पास आए हैं। मुझे ये किताब चाहिए, पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इसके टाइटल का भी मुझे इल्म है और इसके आथर को भी मैं जानता हूँ। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट जो है वो एडवांस सर्च की तरफ जाऊं और एडवांस सर्च में लिखूं टाइटल। टाइटल में क्या है हमारे पास, पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, और मैं कहता हूं कि आथर इसका कौन है, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, और इसको मैं सर्च करता हूं तो ये स्पेसिफिक वही रिजल्ट मेरे सामने लेके आएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, जो किताब मुझे चाहिए थी अब ये वही एग्जैक्ट किताब की तरफ जाएगा, देख रहे हैं आप, और डायरेक्ट उसकी मुकम्मल डिटेल जो है हमारे सामने लेके आया है। देख सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड जो है हमारे पास इसका सामने आ गया है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक किताब को सर्च करना चाहते हैं, अक्सर हमारे पास इशू क्या आता है, इशू अक्सर ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एक किताब जो है, यही किताब 18,400 इसका एक्सेशन नंबर है 18,400। तो अक्सर लोग इधर सर्च करते हैं 18,400 18,400। तो इसके देख लें हमारे पास 3 रिजल्ट जो है शो कर रहा है, हालांकि हमें 18,400 इस किताब की तलाश है। और अगर हम जनरल सर्च में देते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग तो हमें 3 किताबें, ये बाद औकात हमें 10-15 किताबें शो हो रही शो हो रही होती है। वो क्यों, क्योंकि उसमें से किसी न किसी 18 कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे 470 लिखा होगा, तो ये हमें सारा रिजल्ट डिस्प्ले करता है। लेकिन एडवांस सर्च का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक किताब चाहिए जिसका बारकोड बारकोड क्या है हमारे पास 18, बारकोड इसका हमारे पास है 18,400। फॉर एग्जांपल
बारकोड से सर्च करना चाहता है तो एडवांस सर्च में ये फ़ायदा है कि वो क्या कर सकता है, बारकोड में लिख लें अठारह 400। जो बारकोड में आप ये लिखते हैं तो एग्जैक्ट ये किताब आप लोग के सामने आ जाएगी। मतलब ये एडवांस सर्च हम इसलिए करते हैं कि जनरल सर्च में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिजल्ट को स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एडवांस सर्च यूज़ करेंगे। एडवांस सर्च में आप लोग एक और चीज़ भी देख लें, आप क्या कर सकते हैं, बारकोड ये हो एंड, ठीक है, एंड लिखा है ना हमारे पास, एंड सब्जेक्ट ये हो, फिर एंड कीवर्ड ये हो, या हमारे पास पब्लिशर ये हो, तो आप एक रिजल्ट को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें मोर ऑप्शंस की तरफ मैं जाता हूँ। इसमें हमारे पास एंड लिखा हुआ है और हमारे पास बूलियन ऑपरेटर 3 किस्म के होते हैं, एंड, आर और नॉट होता है। मैं मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मोर ऑप्शन में आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास एंड की बजाय आर और नॉट भी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप एक किताब को चाहते हैं कि उसका टाइटल ये हो और ऑथर ये हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइटल ये हो या ऑथर उसका ये हो, और टाइटल ये हो और ऑथर इसका ये ना हो, इस पे हम फिर ऑनलाइन सर्चिंग टेक्निक्स में मैं आप लोगों को डिटेल से फिर बताऊंगा कि मतलब हम इस बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को कहा कि ओपेक के बारे में समझा रहा था कि इसमें आप एडवांस सर्च कैसे करेंगे। फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि इवन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और आप सर्च करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक मतलब उसको आइटम को जो बुक हो, अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने जो सर्च देनी है वो सर्च मेरा क्या हो, उसमें हमारे पास सीरियल पब्लिकेशन का रिजल्ट आए, बुक्स का ना आए, तो जो आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसी आइटम का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो ये आज हमने जो सीखा है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमने ओपेक का इस्तेमाल कैसे करना है और अपने लाइब्रेरी की यूज़र जो है उनको क्या समझाना है। तो सबसे पहला स्टेप ये था जो हम बगैर किसी साइन इन के, अगर हमने हमारा लाइब्रेरी यूज़र जो है जिसको हमने मेंबरशिप कार्ड इशू किया है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो वो जो काम कर सकता है वो हम अगली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ आप लोग को इतना बताया कि एक ओपेक की प्रेजेंटेशन आप लोग अपने यूज़र्स को कैसे करेंगे, जो आपकी यूज़र्स हैं, ख्वाह वो टीचर्स हों, ख्वाह वो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइब्रेरी की यूज़र्स हो, आपने उनको कैसे समझाना है कि आपने ओपेक में सर्च कैसे करनी है। तो ये था तरीक़ाकार कि जिसके ज़रिए से आप हमने मतलब इस्लामिया कॉलेज लाइब्रेरी में उसके ओपेक को इस्तेमाल किया कि हम उनको बताएंगे इस्लामिया कॉलेज के यूज़र्स को कि आपने लाइब्रेरी के ओपेक का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसमें हमने उनको जनरल सर्च भी बताया, फिर हमने उनको मतलब टाइटल, आथर, सब्जेक्ट, आईएसबीएन या कॉल नंबर या एक्सेशन नंबर के ज़रिए से एक रिकॉर्ड को कैसे ढूंढते हैं वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को, ये तो सिंपल सर्च थी, हम एडवांस सर्च में गए। एडवांस सर्च यहाँ से हम जाएंगे, ये देख रहे हैं आप लोग, एडवांस सर्च में गए, फिर उसमें हम बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, एंड, आर और नॉट जिसका हमने जिक्र किया वो हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में फिर मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा कि इसमें एक यूज़र्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का इल्म होना ज़रूरी है और उसमें वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी एक्सप्लोर करेंगे कि हम ओपेक का इस्तेमाल जो है, ओपेक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ओपेक के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।